बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसके मीनिंग्स बहुत खूबसूरत हैं और एक खूबसूरत बंधन है, एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें दो बिल्कुल अननोन से बंदे जो हैं वो उस अनजाने से बंदे उसमें बन जाते हैं। कभी आपके रिश्तेदारों में शादी होती है, बाज़ बच्चों की, बाज़ की जो है और बिल्कुल रिश्तेदारी होती नहीं है, अनजान से लोग होते हैं। तो जब शादी होती है एक अच्छा सा रिश्ता होता है, खुशी का एहसास होता है बच्ची, और बड़ी खुशी खुशी अपने घर जाती है और वो नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। ऐसे में बाज़ लोग जो हैं वो उनको बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं और बाज़ जो हैं उनको बिल्कुल गुमराह से कर देते हैं, अपने किस्से सुना के, अपनी अमारत के किस्से सुना के, अपने डिफरेंट वे में वो उनको काफ़ी हर्ट भी करते हैं और बाज़ लोग उनको बहुत अच्छा गाइडलाइन भी देते हैं। तो बस नए जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से हैंडल करें। जब भी हम मिलते हैं, आपका कोई रिलेटिव में शादी होती है बच्चों की, या आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चों की शादियां, यकीनन ज़िंदगी है तो शादियां तो होती रहती हैं। उनको आप जब भी मिलें उनसे अच्छी तरह से मिलें, आगे बढ़ के मिलें, उनको प्यार दें, उनको एहसास दिलाएं कि अगर वो मुल्क से बाहर हैं तो उनके प्यार करने वाले, अगर उनकी फैमिली नहीं है, उनका मैका नहीं है बच्चियों का, तो अमूमन लड़के ही शादी करके लड़कियों को लाते हैं ना, तो वो तो सेटल्ड होते हैं, उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब वो अपने दोस्तों में और मिलने वालों में जब उस नई लड़की को लेके जाते हैं तो बहुत भी ज़्यादा तेज़ लड़की हो, चाहे कितनी भी स्मार्ट हो, मेंटली स्मार्टनेस, तो वो फिर भी ज़ाहिर उसके लिए एक नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, तो उसमें एडजस्ट करने के लिए उसको हम अगर आगे बढ़ के बच्चों को हौसला देंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनको अच्छी बातें जो हमने, अगर आप पास्ट के किस्से लेके अपने बैठ जाएं तो वो यकीनन बोर होने लगेंगे। उनको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हम दें, जब भी उनसे मिलें प्यार मोहब्बत से मिलें, उनके लिए उनकी हेल्प करें, उनको किसी चीज़ में मुश्किल है तो उनकी आगे बढ़ के मदद करें। और यकीनन वो जो नया कपल होता है वो उनका अपना एक सर्कल होता है उसी एज ग्रुप का, तो वो उसी हिसाब से फिर वो उनको, वो बच्चियां भी उसी तरह हैंडल कर रही होती हैं, क्योंकि वो खुद भी यंग होती हैं, बहुत होता है तो 2 से 5 साल, उनके 10 साल शादी को हुए होते हैं, तो वो फिर अपने अपने तजर्बात अंदाज से, डिफरेंट अंदाज से उनको बताती हैं, कहीं वो घबरा जाती हैं, कहीं वो सीखती हैं। तो ऐसे में हम बड़े जो हैं उनको चाहिए कि हम उन बच्चियों को और उन बच्चों को थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें, उनको समझाएं, जब भी मिलें तो उनको अच्छी तरह से समझाएं। उनके घर वालों का, मैके का, लड़की के लिए मैका जो है वो सबसे अहम होता है, सबसे अहम चीज़ उसके लिए मैका होता है, चाहे हम माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है। तो उसको आप मैके का बन के दिखाएं, कुछ खाला का रूप दिखा दीजिए, कहीं अच्छा सा भाभी का रूप दिखा दीजिए। उससे जब भी मिले स्पेशली उसको पास जाके उससे बातें करें और उसको तसल्ली दें और पूछें, आप उसका घर वालों के पूछें कि वो कैसे हैं वहाँ पे, सब जहाँ की भी वो बच्ची हो, जहाँ से आप आई हैं, सब आपके मैके वाले कैसे हैं। आप देखिए, जब आप मालूम करते हैं ना उस बच्ची से, उसके पास जाके उसको खुद से बढ़ के उसको मोहब्बत देते हैं और उससे पूछते हैं उसके घर वालों के लिए, उसके ससुराल वालों के लिए, तो फिर आप देखिएगा कि वो आपसे कितना प्यार करती है, वो आपका हमेशा ख्याल रखेगी, आपका अच्छाई में नाम लेगी और हमेशा आपको प्यार ही प्यार देगी वो, क्योंकि आप खुद उसे प्यार दे रहे हैं, उसको आप अपना एक अच्छी खाला, अच्छी आंटी बन के दिखा रहे हैं। तो हम देते तो कुछ भी नहीं किसी को, कोई किसी को आजकल किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको नवाजा हुआ है। फिर उनको जो भी आप अगर बैठ के बातें कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर उन्हीं लोगों की बातें करें, उसके अपने घर वालों की बातें करें,
उसके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के किस्से पूछे, ना कि हम अपनी कहानियाँ सुनाएं। जब हम अपनी कहानियाँ बड़े जो होते हैं, हम बड़े जब अपनी कहानियाँ उन छोटी लड़कियों को सुनाते हैं तो वो काफ़ी डिस्टर्ब सी हो जाती होंगी यकीनन। मुझे यकीन है कि वो यकीनन डिस्टर्ब होती होंगी, क्योंकि उनको तो अभी ये सारा कुछ करने में बहुत साल लगने हैं, अरसा लगना है। हम उनको अच्छा माहौल दे सकते हैं, उनको बुलाएं, उनसे अच्छी तरह से बातें करें, जहाँ भी मिले कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते तो जहाँ भी उनसे मिले ना उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करें, लेकिन जब भी मिले उनसे अच्छे इन्वायरमेंट में और अच्छी तरह से उनसे बातें करें और उनको तसल्ली दें कि हम हैं। उनको कभी कभी फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम कर लें कि वो किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में तो नहीं है। यकीनन हम किसी कपल को उसके इतना डीप जाने की हम कभी भी कोशिश नहीं करता, कोई भी अच्छा आदमी, कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी क्या है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा हो जाता है। कम से कम वो अपना डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपसे अपना हर चीज़ शेयर लाइटली कर लेगी। और उसको फिर क्योंकि देखिए महफिल में बैठ के आना या किसी शख्स के पास बैठ के आना, उसकी बातें अमानत होती हैं। अगर हम ये समझ लें कि वो बातें अमानत हैं तो फिर वो हर शख्स आपसे अपने यकीनन अच्छी बातें शेयर करेगा जो उसके दिल में तकलीफ दे रही हैं, जो उसको लगता है कि वो हर जगह शेयर नहीं कर सकता। तो उससे आप जब आप बिल्कुल यानी अमीन बन जाते हैं, दूसरों की बातों की हिफाजत करते हैं, उसको फैलाते नहीं हैं जगह जगह, उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसको तंग नहीं होने देते हैं, तो फिर वो उसको आप पे काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाता है और आपसे वो अपनी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें शेयर कर लेती है, खुद ब खुद कर लेता है या कर लेती है। लेकिन ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह हर एक से उस तमाम बातों का जिक्र करें और उनको एकदम से ओपन कर दें। तो उस तरह से वो चंद साल होते हैं, 2-3 साल के बाद, फिर 1-2 साल के बाद वो बच्चियां सेटल्ड हो जाती हैं। लेकिन फिर आप जब वो सेटल हो जाती है ना, फिर आप गौर करें कि वो बच्चियां आपकी बड़ी इज्जत करती हैं, आपसे बहुत प्यार से मिलती हैं, जब भी मिलती हैं प्यार से मिलती हैं, क्योंकि आपने उनमें दखल अंदाजी नहीं दी, आपने उनको अच्छी गाइडलाइन दी है। बातों में आपने उनको अंदर डीपली उनको कुरेदने की कोशिश नहीं की, उनके जो अपने सीक्रेट्स, अपने अंदर के मामलात हैं घर के, उसमें आपने दखल नहीं दिया, आपने उसके हस्बैंड के मुतालिक कोई बुरा भला नहीं कहा और इस तरह की बातें, बल्कि आपने उसको एक तरह से समझाया है। तो वो यकीनन वो उस बात में बहुत खुशी महसूस करेगी और फिर उसको अच्छा लगेगा आपसे बातें करना, आपसे कुछ कहना। लेकिन जाहिर है कि कोई भी शख्स ना तो अपना कोई आपको सीक्रेट देना चाहता है, और क्यों दे, और आप क्यों उससे डीपली जाके आप इतना डीप उससे बातें करके वो पूछें और उसको तंग करें। बस खाली आप फ़ोन करके उसको तसल्ली के 2-4 लफ्ज़ बोल के उसकी खैरियत पूछ लें, उसके मैके वालों का पूछ लें, उसके ससुराल का पूछ लें, सब खैरियत है, और इस अंदाज से पूछें कि उसमें ये ना नज़र आए कि आप 007 बने हुए हैं, उसकी जासूसी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि उससे उसके मुतालिक, उससे प्यार से मुतालिक, ताकि उसको एक एहसास रहे। उसके बाद फिर उसका चंद महीनों में उसका अपना एक सर्कल बन जाता है, फिर वो सर्कल में खुद फिट हो जाती है वो बच्ची या बच्चा, वो खुद ही फिट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी ज़रूरत रहती भी नहीं है और ना ही हम किसी के लिए ज़रूरत बन रहे हैं, बल्कि ये है कि हम किसी के लिए, ना तो हम एदी सेंटर हैं, ना हम एदी साहब जैसे बन सकते हैं, ना बिल्किस एदी हमारा कोई बनने का इरादा है। लेकिन आप छोटी सी किसी को एक फ़ोन कॉल कर दें और उस बच्ची को, या अगर वो बहुत नई भी नहीं है, वो पुरानी बच्ची भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो भी अगर आप उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम कर लें तो वो खुश हो जाएगी। उसको ये एहसास होता है कि ये मेरे बड़े हैं। तो इसलिए हम अगर थोड़ी सी कोशिश करके एक दूसरे के मसले मसाइल हल करें और ये समझ लें कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी बातें हमारे पास अमानत हैं, हम उसके अमीन हैं, तो
मसले खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह।